हे गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि वीडियो से रिलेटेड जो हमारी नोटिफिकेशन है वो आपको समय से प्राप्त होती रहे। हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने घर पे कुशल मंगल होंगे। गाइस, जैसे कि मैं आपको आज बता देता हूँ कि जो आज की हमारी वीडियो होगी वो होगी हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा वैदिक सभ्यता। अब जो हमारी पिछली वीडियो थी गाइस वो थी सिंधु घाटी सभ्यता के MCQs, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो उससे अगला होगा, यानी कि वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। तो मैं वही क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ या बताने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं या पूछे जाते हैं। जो जिस टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे गाइस इस टॉपिक के वो 30 होंगे, ठीक है। और जो बिल्कुल एक्यूरेट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है मैं वही लेकर आया हूँ आपके लिए। आप टॉपिक वाइज मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगा, आप देखते रहिएगा और सारे क्वेश्चन आप यूँ कर दोगे चुटकी में हिस्ट्री के। और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो वीडियो को दोबारा देख लेना और फिर से रिपीट कर लेना ताकि आपका दोबारा से अच्छा रिवीजन हो जाए। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो हमारी इस वीडियो से रिलेटेड जो हमारी PDF होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको PDF मिल सके, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सको या अपने नोट्स देख सको वीडियो से रिलेटेड। तो चलिए गाइस, देरी ना करते हुए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और शुरू करते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए गाइस चलते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ गाइस, सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद यानी पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जो इस सभ्यता की स्थापना की थी वो आर्यनों ने की थी, ठीक है। और इसको वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण और वैदिक काल को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल 1500 और 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में बांटा गया है। अब जैसे कि मैं आपको डिटेली बताता हूँ साधारण शब्दों में कि इसका मतलब क्या है। देखिए गाइस, जो वैदिक काल है वो 2 चरणों में डिवाइडेड है, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक और दूसरा है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब ये ईसा पूर्व क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से आप देखोगे तो उनका कहना है कि जो ईसा मसीह थी उनके जन्म से पहले का जो काल था उसको कहते हैं ईसा पूर्व, और जो उनके जन्म के बाद का जो समय था उसको कहते हैं ईसवी, ठीक है। अब ईसा पूर्व और ईसवी में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे 5000 साल होते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो है ईसवी में चल रहे हैं। ईसा पूर्व में क्या होता है कि उनमें साल ऐसे बढ़ते हैं उस काल में कि 5000 से 4000, 3000, 2000, 1000, 500, 400, 300, 200, 100 ऐसे करके, ठीक है। और जिस काल में हम जी रहे हैं अभी ईसवी में उसमें 2000, 3000, 4000 इस क्रम में बढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि ईसवी में तो बढ़ते हैं बढ़ते हुए क्रम में और ईसा पूर्व में आते हैं घटते हुए क्रम में, बड़े से छोटा। अब आप समझ गए होंगे गाइस जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए गाइस, इन दोनों ही काल को डिटेलली पढ़ते हैं और क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं कि एग्ज़ाम में यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। और सबसे नवीन जो है वो है अथर्ववेद। अब वेदों की जो रचना है गाइस वो ऋषि मुनियों द्वारा की गई है, ठीक है। अब इन वेदों के उपवेद भी हैं और उनके वेदांग भी हैं और गाइस उनके उपनिषद भी हैं, ठीक है। तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि आज मैं अभी जो मैंने सीरीज़ शुरू की है वो MCQs की है। मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको हिस्ट्री की, तो उसमें सब कुछ बताऊंगा, वेदांग, उपवेद, उपनिषद सभी के बारे में, ठीक है। और उनके जो रचनाकार हैं या उनके जो उनको जैसे कैसे कैसे कहते हैं कि स्कूल में टीचर होता है, जैसे हिस्ट्री का टीचर होता है, ऐसे ऋग्वेद के, ठीक है। मैं सभी के आपको थ्योरी वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल उसके ऊपर चर्चा करते हैं MCQs के। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा पहला क्वेश्चन है गाइज वो है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है गाइज वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसवी,
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइज जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, क्योंकि जो पूर्व वैदिक काल था या ऋग्वैदिक काल था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं और चर्चा करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है गाइज वो है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। ठीक है, और या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो सही ऑप्शन होगा गाइज वो होगा बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब ईस्वी और ईसा पूर्व में मैं आपको फ़र्क बता चुका हूँ कि क्या होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। अगला जो गाइस क्वेश्चन है हमारा वो है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पहला जो ऑप्शन है गाइस वो है वीर्य योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, या फिर विद्वान। तो गाइस इसका जो सही ऑप्शन है वो है श्रेष्ठ या कुलीन, जो इनका सही अर्थ है आर्य शब्द का। अब देखिए आर्य जो थे गाइस, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, जो वैदिक काल था वो जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया, अब मैं मैप के थ्रू आपको समझाऊँ वीडियो में तो वो पॉसिबल नहीं है, मैं अलग से बताऊंगा हिस्ट्रीज की जब मैं वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, अभी इन्हीं के ऊपर चर्चा करते हैं। और ये क्वेश्चन गाइज रिपीट होते हैं पेपर में। जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा गाइज वो उस टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक होंगे, आपको इस बारे में ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो जो ऑप्शंस हैं गाइज वो इस प्रकार हैं। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो गाइज इसका जो सही ऑप्शन होगा गाइज वो होगा डी, कि वे मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि वो नगरों में निवास करते थे। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि इनमें से ये बताना था कि कौन सा कथन गलत है, तो वो डी गलत है। चलिए आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है गाइस हमारा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक सभ्यता के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू। तो गाइस इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, यानी कि तंबाकू का उन्हें ज्ञान नहीं था। वो लोग तंबाकू की फसल को नहीं उगाते थे। ठीक है, अगला जो गाइस हमारा क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्बसूत्र, छंदोग्य उपनिषद। तो गाइस इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा शुल्बसूत्र। ठीक है, ये उसका एक महत्वपूर्ण अंग है वैदिक गणित का। चलिए गाइस आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस वो है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऑप्शन आपके इस प्रकार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। तो गाइस इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद ही हमसे हमारा सबसे प्राचीन वेदों में से एक है, क्योंकि यही वेद पहले लिखा गया था। तो ये सबसे प्राचीन वेद है। ये क्वेश्चन भी गाइस पूछ लेता है कि कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। चलिए आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन इस प्रकार है गाइस, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। बी है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक। तीसरा है गाइस उपनिषद, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक। और डी है गाइस वेद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। तो बेसिकली जो मैं आपको बताया था गाइस कि इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि किस क्रम में ग्रंथों की रचना हुई है, मतलब कि सबसे पहले, उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद कौन कौन से ग्रंथ बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं। तो आपको इस प्रकार ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा गाइस वो होगा ए। पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और उसके बाद उपनिषद। ठीक है, उपनिषदों की जो संख्या है गाइस वो 108 है। मैं आपको डिटेली बताऊंगा जब थ्योरिकली पढ़ाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है गाइस हमारा, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
तो इसका जो सही ऑप्शन होगा गाइज वो होगा ए। ठीक है, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये वेद मतलब पहले लिखे गए थे और अथर्ववेद जो था गाइज वो बाद में लिखा गया था। ठीक है, और अथर्ववेद में गाइज जैसे कि मैं आपको बताया था इसमें जादू टोना, दवाइयों के बारे में, आयुर्वेद, इन सब की चर्चा है। तो गाइज ये वेद जो था ये बाद में लिखा गया था और ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये पहले लिखे गए थे, इसीलिए इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब मैं आपको जैसे कि डिटेली बता ही देता हूँ इस क्वेश्चन में कि ऋग्वेद में जो है वो गाइज मंत्रों की चर्चा है, यानी कि जितने भी हमारे मंत्र होते हैं हिंदू धर्म के। और जो हमारा सामवेद है गाइज इसमें जो है इसमें संगीत की चर्चा है, जो संगीत से रिलेटेड हमारे सुर ताल जो भी होते हैं उसमें ही चर्चा है। ठीक है, और जो यजुर्वेद है गाइज इसमें युद्ध की चर्चा है। मैं आपको बताता हूँ, आपको ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि ये डिटेल मैं थ्योरिकली आपको जब पढ़ाऊँगा तो सभी चीज़ें आपको बहुत ही आसान ट्रिक से याद करा दूँगा। अभी मैं MCQs पढ़ा रहा हूँ तो MCQ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है टॉपिक का वो आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है गाइस हमारा, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, ईश उपनिषद या वृद्रनायक उपनिषद। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा गाइस वो होगा मुंडकोपनिषद। मैंने आपको सबसे पहली वीडियो जब मेरी आई थी, जब तिरंगा और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, भारत के राष्ट्रीय पक्षी, ये सब चीज़ें पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था। और ये क्वेश्चन गाइस बन जाता है, ये पूछा गया है गाइस प्रीवियस ईयर में, तो आपको ये याद रखना है। चलिए गाइस आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या फिर व्यवसाय? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा गाइस वो होगा बी, पशुपालन। और पशुपालन में भी गाइस वो गो यानी कि गाय जो हैं उसको अपना मुख्य धन मानते थे, यानी कि सर्वरूपी सबसे श्रेष्ठ जो माना जाता था गाइस वो गाय को माना जाता था। गो हत्या करने पर गाइस मृत्यु दंड के अलावा और कोई दंड नहीं था, सबसे सर्वोच्च माना गया है गाइस उस काल में गाय को। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए गाइस आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या फिर सामवेद? तो जैसे कि मैंने आपको बताया है गाइस, संगीत से रिलेटेड जो हमारा वेद है वो है सामवेद। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सामवेद। अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ये क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेलली घुस के बना दिया है, लेकिन ये गाइस प्रीवियस ईयर CGL में पूछा गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वीडियो में डाल दिया है। ये क्योंकि बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं गाइस उसमें इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है, 7वें, 8वें, 9वें या 10वें। ऑप्शन भी गाइस डिट्टो वैसे ही मैंने डाले हैं। तो इसका जो गाइस सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख हुआ था गाइस। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस और अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है गाइस हमारा वो है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो जो ऑप्शन है आपके सामने वो इस प्रकार है, 21, 18, 19 या फिर 20। तो गाइज इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 19 यानी डी, 20। 19वें का जो सही ऑप्शन है गाइज वो है 20। ठीक है, यानी कि 20 पुराणों की संख्या है हिंदू धर्म के मुताबिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं गाइज, वो है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? तो आपके सामने जो ऑप्शन है गाइज वो है सोम, इंद्र, अग्नि या फिर वरुण। तो इसका जो सही ऑप्शन है गाइज वो है इंद्र। इंद्र देवता का पुरंदर के नाम से इसमें वर्णन हुआ था ऋग्वेदिक काल में, यानी कि ऋग्वेद में। ठीक है, और इंद्र की जो सबसे ज़्यादा चर्चा है गाइज ऋग्वेद में वो इंद्र देवता की ही है, 250 बार। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कितनी बार इंद्र की चर्चा है, तो 250 बार इंद्र देवता की चर्चा की गई है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है, आर्य भारत से बाहर और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आपके सामने जो ऑप्शन है गाइज वो है सामा तट में, प्रयाग ज्योतिष में, पंजाब में या पांचाल में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा गाइज वो होगा पंजाब, यानी कि जो अभी हमारा पंजाब क्षेत्र है ऊपर वाला नॉर्थ का
उस क्षेत्र में आके सबसे पहले बसे थे, ठीक है। और जो आर्य आए थे गाइस भारत में, वो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया यानी कि आपका अरब के आसपास का जो हिस्सा है, ठीक है, उसको ही मध्य एशिया कहा जाता है। उस तरफ से लोग ये आए थे और पंजाब वाले क्षेत्र जो अभी में है वहाँ पर आके बसे थे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन होगा गाइस हमारा वो होगा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 9वां मंडल, 8वां मंडल या फिर 10वां मंडल? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा गाइस वो होगा बी, यानी कि 9वां मंडल। 9वां मंडल जो है गाइस वो सोम यानी कि जो एक देवता थे उसको समर्पित है ऋग्वैदिक काल में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस वो है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दक्ष राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका जो सही ऑप्शन है गाइस वो है गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी या परुष्णी? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा गाइस वो होगा डी, परुष्णी, ठीक है। गाइस देखिए, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि उस समय पे जो नदी थी उनका नाम सब अलग अलग था, ठीक है। जैसे जैसे अभी गंगा है या ब्रह्मपुत्र है, तो उस समय पर किसी और नाम से ये नदियाँ जानी जाती थी। तो परुष्णी नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था, 10 राजाओं का युद्ध, यानी कि कबीले थे गाइस। जो वैदिक सभ्यता थी वहाँ पर कुछ कबीले रहते थे सब अलग अलग, उनके बीच में आपसी मतभेद होने के कारण एक युद्ध हुआ था जिसे दशारज युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन होगा गाइस हमारा वो होगा, न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था चाणक्य ने, गौतम ने, कपिल ने या जैमिनी ने? ठीक है, यानी कि कुछ दर्शन है गाइस जिनको कुछ मुख्यतः प्रचारित कुछ लोगों के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन है गाइस, उसमें से मैंने ढूंढा है या बनाया है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डीपली क्वेश्चन है। तो गाइस इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गौतम ने। जो न्याय दर्शन के जो प्रचारित थे वो थे गौतम, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस और अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है गाइस हमारा वो होगा, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? तो गाइस जो उपनिषद हैं वो दर्शन पर हैं, यानी कि जो दर्शन है उससे रिलेटेड ये पुस्तकें हैं उपनिषद। अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस वो है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कौन से वेद से चलता है? ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ से या फिर यजुर्वेद? तो गाइस इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा यजुर्वेद। अब देखिए यजुर्वेद जो है उसमें ही यज्ञ संबंधी या युद्ध से संबंधित जितनी भी चर्चाएं हैं वो सभी यजुर्वेद से मिलती हैं गाइस। मैंने सभी वेदों के बारे में आपको बताया है कि कौन से वेद से किस बारे में, मतलब कौन सा वेद किस चीज़ की चर्चा कौन से वेद में है। जैसे संगीत सामवेद, ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण, अथर्ववेद जो है उसमें जादू टोना या फिर आप कह लीजिएगा आयुर्वेद चिकित्सक के बारे में उसमें चर्चा है, और वो सभी सबसे नवीन वही वेद है। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा गाइस वो होगा, निम्न में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी या फिर लोहार? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा गाइस वो होगा लोहार, क्योंकि वैदिक सभ्यता में गाइस लोहे की खोज नहीं हुई थी तब तक। जब वैदिक काल अपने चरम पर था तो उस समय पर, यानी कि जब अपने अंत की ओर बढ़ रहा था वैदिक काल, यानी कि 700 ईसा पूर्व के लगभग में, 600 ईसा या 700 ईसा पूर्व के लगभग में, उस समय पर गाइस यूपी के एक अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से लोहे की खोज हुई थी, ठीक है। तो तब से लोहारगिरी शुरू हो गई थी, या लोहे धातु का आदमी प्रयोग करने लगा था, हथियार बनाने लगा या व्यवसाय में यूज़ करने लगा। उससे पहले लोहे की जानकारी आदमी को नहीं थी या इंसान को, ठीक है। तो लोहारगिरी उस सभ्यता में नहीं थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा इस, आर्य भारत में संभवतः कब आए थे, मतलब कहाँ से आए थे? यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से या फिर अन्य क्षेत्रों से? तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बीच बीच में बताया है कि जो आर्य आए थे हमारे वो आए थे मध्य एशिया से, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण या फिर वायु पुराण? तो गाइस इसका जो सही ऑप्शन है वो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है गाइस वो सबसे प्राचीनतम पुराण है।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु, सरस्वती, परूसनी या सतरुदी? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा गाइस वो होगा सरस्वती। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है, ठीक है। और सरस्वती नदी को उस समय पे सदागिरा के नाम से जाना जाता था। आज के समय पे जो सरस्वती नदी है इसको सदागिरा कहा जाता था। मैंने आपको बताया कि सभी नदियों के नाम अलग अलग थे। जैसे सिंधु नदी है, इसको सिंध कहा जाता था उस समय पे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस वो है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? इंद्र, विष्णु, प्रजापति या फिर रुद्र? तो इसका जो सही ऑप्शन है गाइस इंद्र है, क्योंकि इंद्र देवता की 250 बार चर्चा की गई है ऋग्वेद में। तो सबसे सर्वोच्च जो देवता थे वो वैदिक काल में इंद्र थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा गाइस वो होगा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या फिर परीक्षित? तो इसका जो सही ऑप्शन है गाइस वो है विश्वामित्र। विश्वामित्र के द्वारा ही गायत्री मंत्र की रचना की गई थी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस मैं आपको बता देता हूँ, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता कौन सा था? तो इसका जो सही इसके जो ऑप्शन होंगे गाइस, भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति व पूजा और भक्ति। तो गाइस इसका जो सही ऑप्शन होगा गाइस वो होगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। यानी कि जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका जो धर्म था मुख्य था वो प्रकृति की पूजा और यज्ञ था। वो सर्वथा उसकी ही पूजा करते थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस वो है, ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं? ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है गाइस वो है गाइस 1028 सूत्र हैं ऋग्वेद में, ठीक है। अब मैं यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म करता हूँ। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। मैं टॉपिक वाइज उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको प्रेजेंट करूँगा वीडियो के माध्यम से। अब जैसे कि हमारी सिंधु सभ्यता पूरी हो गई है, वैदिक काल पूरा हो गया है। अब मैं जो अगली वीडियो लाऊंगा गाइस वो 16 महाजनपद, ठीक है, उसके ऊपर लाऊंगा, या फिर बुद्ध या जैनिज्म। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कौन सी वीडियो लानी है। देखिए मैं टॉपिक वाइज अगर चलूँ तो बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ाऊँगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप सजेस्ट कर दीजिएगा, उसी हिसाब से मैं वीडियो लेकर आऊँगा। क्योंकि 16 महाजनपद जो थे गाइस उससे पहले मैं धर्म को पूरी तरह पूरा कर देना चाहता हूँ। जैसे अभी मैंने वैदिक काल पढ़ा दिया, अब इसके बाद जैनिज्म या बुद्धिज्म पढ़ा दूंगा, ठीक है। दोनों की मिक्स वीडियो लाऊंगा और उसमें ही पूरा कंप्लीट कर दूंगा जैनिज्म और बुद्धिज्म, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही टॉपिक वाइज 16 महाजनपद, फिर उसके बाद धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य और पोरस का सिकंदर युद्ध, इन सब बारे में मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा और सारे आपको बताता चलूँगा धीरे धीरे। उसके बाद साउथ से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, चोल, पांड, चेर, ये सभी जो राज्य थे, साम्राज्य, इसके ऊपर। तो ऐसे ही गाइस बढ़ते चलेंगे आगे और पूरी हिस्ट्री को ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन का आइडिया लगवाऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है, उसके बाद फिर हिस्ट्री को टॉपिक थ्योरिकली पढ़ लेंगे। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको थ्योरिकली पढ़ने की, लेकिन हम फिर भी पूरा करेंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो को। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।